बहुत समय पहले ओडिशा की पावन भूमि पर समुद्र के किनारे एक सुंदर नगर बसा था, पुरी। यही वह स्थान है जहां भगवान जगन्नाथ विराजमान है। कहा जाता है कि इस नगर की हर लहर, हर हवा में भगवान का नाम गूंजता है। कुरी के राजा इंद्रद्युम्न भगवान विष्णु के महान भक्त थे। एक रात उन्होंने स्वप्न में भगवान को देखा। भगवान ने उन्हें बताया कि वे नील माधव के रूप में इस धरती पर निवास कर रहे हैं। स्वप्न टूटते ही राजा का हृदय भक्ति से भर गया और उन्होंने नील माधव को खोजने का संकल्प लिया। राजा ने अपने विश्वास पात्र सेवक विद्यापति को इस दिव्य कार्य के लिए भेजा। लंबी यात्रा और कठिन जंगलों को पार करने के बाद विद्यापति ने सबरा जनजाति की सहायता से नील माधव के दर्शन किए। जब राजा स्वयं वहां पहुंचे, तब तक भगवान अदृश्य हो चुके थे। राजा अत्यंत दुखी हो गए और उन्होंने प्रभु से प्रार्थना की। तभी आकाशवाणी हुई। भगवान ने कहा कि वे अब लकड़ी के रूप में प्रकट होंगे। समुद्र तट पर जो दिव्य काष्ठ प्राप्त होगा, उसी से उनकी मूर्ति बनाई जाए। कुछ समय बाद समुद्र की लहरों के साथ एक दिव्य लकड़ी बहकर आई। उसी दिन एक रहस्यमयी बूढ़ा बढ़ई राजा के पास आया। उसने कहा कि वह मूर्ति बनाएगा, लेकिन शर्त ये थी कि जब तक मूर्ति बनेगी दरवाजा नहीं खोला जाएगा। राजा ने यह शर्त स्वीकार कर ली। कई दिनों तक अंदर से लकड़ी तराशने की आवाज आती रही, पर एक दिन अचानक सब कुछ शांत हो गया। राजा का धैर्य टूट गया और उन्होंने दरवाजा खुलवा दिया। अंदर न बढ़ई था, न पूरी बनी मूर्ति। भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की मूर्तियां अधूरी थीं, बिना हाथ और पांव के। राजा बहुत दुखी हुए, पर तभी आकाशवाणी फिर गूंजी। भगवान ने कहा कि वे इसी रूप में संसार को स्वीकार हैं। उनका ये रूप ये संदेश देता है कि ईश्वर शरीर या आकार से नहीं, भावना और भक्ति से पहचाने जाते हैं। इस प्रकार भगवान जगन्नाथ अपने भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ पुरी में विराजमान हुए। हर वर्ष रथ यात्रा में वे अपने मंदिर से बाहर निकलकर भक्तों के बीच आते हैं, ये दिखाने के लिए कि भगवान किसी एक के नहीं बल्कि पूरे जगत के हैं। आज भी पुरी में भगवान जगन्नाथ मुस्कुराते हैं, ये याद दिलाने के लिए कि प्रेम, समानता और भक्ति ही सच्चा धर्म है। जय जगन्नाथ।